नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। इस वीडियो में 5 मई 2026 के मौसम की बात करूंगा। दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में और कुछ पूर्वी हिस्सों में, साथ में दक्षिण भारत में भी कुछ जगहों पर काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। यानी घने बादल बन रहे हैं और काफ़ी तेज़ गर्जना के साथ, तूफानी हवाओं के साथ बरसात हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िले प्रभावित हो रहे हैं हाल के समय में, और इसके लिए बहुत सारे मौसमी सिस्टम जिम्मेदार हैं। WD सर्कुलेशन के रूप में इस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर है, और कई सर्कुलेशन बने हुए हैं भारत के ऊपर, जिसमें हरियाणा पर है, उत्तर प्रदेश पर है, असम के ऊपर है। और अगर हम ट्रफ की बात करें, जिनकी भूमिका इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक ट्रफ हरियाणा से लेकर के यहाँ पर अरब सागर के उत्तर पूर्वी रीजन तक बनी है, महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर कोमोरिन रीजन तक बनी है, और छत्तीसगढ़ से मणिपुर के पास बनी हुई है यहाँ पर ट्रफ रेखा। तो ये जो ट्रफ हैं, इनकी वजह से हवाओं का एक तरह से सीधे दिशा में जाने का जो फ्लो रहता है आमतौर पर, अगर इधर से हवा कितनी भी ज़्यादा मॉइस्चर लेकर आ रही है, सीधी निकल गई तो कोई बरसात नहीं होगी, इधर से हवा जा रही है तो भी कोई बरसात नहीं होगी। लेकिन अगर उठी हवा और वापस यहाँ से टर्न हो गई, यहाँ पर कोई ऐसा प्रेशर रहा जिसकी वजह से उसको मुड़ना पड़ा, यहाँ पर ट्रफ क्रिएट हुआ, तो इसके कारण ये जो ट्रफ क्रिएट हुआ, तो हवा का जो फ्लो था वो सीधी दिशा में बाधित हुआ। इस तरह से हवा भाग रही है और ये बाधित हुआ। बाधित होने के बाद क्या, हवा इधर जाएगी, नीचे तो जाएगी नहीं, इधर इधर भागेगी और कुछ ऊपर भागेगी। तो जब ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ भागती है, तो वहीं लोअर ट्रोपोस्फियर में इसको मिलता है बहुत कम टेम्परेचर, मिनिमम -50 डिग्री या उससे भी कम तापमान। और वो तापमान हवा में मौजूद पानी के एक एक कण को बादलों में परिवर्तित करने लगता है। और वही बादल जब बनते बनते बहुत लंबे समय तक मतलब 2-4 घंटे 5 घंटे लगते हैं समय, काफ़ी बड़े बादल बन जाते हैं। और जब कोई एनर्जी बादलों के रूप में ऊपर बनती है, तो उसके आसपास की जो हवा एनर्जी लेकर घूम रही है इधर उधर, वो भी उसमें अट्रैक्ट होने लगती है, और तभी बनता है एक लंबा पैच, एक तगड़ा पैच, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा यहाँ देख रहे हैं, या बिहार झारखंड के ऊपर इस समय देख रहे हैं, या तमिलनाडु के ऊपर देख रहे हैं। तो ये जो पैच बनता है, ये फिर कई जगहों पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी देता है, थंडर स्टॉर्म देता है, हवाओं के साथ बारिश देता है। दिल्ली के ऊपर फिर से बादल आ गए हैं। दिल्ली में सुबह के समय बरसात हुई थी, उससे पहले रात में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिलों में बरसात हुई थी, और कल और आज मतलब मध्य रात्रि के बाद से सुबह के दोपहर के बीच में भी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात हुई, और अब इधर बिहार झारखंड के ऊपर इस समय गरज वाले बादल बने हुए हैं। इन सभी मौसमी सिस्टमों का भारत के मौसम पर असर पड़ने वाला है। अलर्ट क्या है, चेतावनी क्या है अगले 24 घंटों के लिए, आइए देखते हैं। पीला रंग देख रहे हैं आप कई राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी, बिहार, और पूर्वोत्तर में सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, और साथ में दक्षिण मध्य में महाराष्ट्र का विदर्भ, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना का रीजन, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में भी कुछ गर्जना हो सकती है, और साथ में केरल और तमिलनाडु में भी। ऑरेंज अलर्ट आंध्र प्रदेश के तटों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है बरसात के लिए। तो कई जगहों पर बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, 5 मई के दौरान। और ये स्थितियाँ देखिए कई जगहों पर जारी हैं। और आपको ये भी बता दूं कि एक और पश्चिमी विक्षोभ 10 मई के आसपास उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है। जब तक वो आएगा उससे पहले भी बारिश कई जगहों पर होगी। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों में संभावना ये है कि हवाओं का फ्लो जैसा अभी बना हुआ है, वो क्योंकि नमी तो आ रही है हवाओं के माध्यम से, और वो नमी यहाँ पर जब इकट्ठा, जितनी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होती रहेगी, फैलती रहेगी, विस्तृत होती रहेगी, उतना ही ज़्यादा बड़ा पैच बादलों का, उतना ही मोटा पैच बनेगा। जितना मोटा पैच होगा, जाहिर सी बात है, उतनी देर तक उतना प्रभावशाली ढंग से बारिश होगी, और हवाएं चलेंगी तूफानी, और साथ में थंडरस्टॉर्म के साथ हेल स्टॉर्म की आशंका भी रहेगी। इधर जम्मू, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा का रीजन है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में नमी इकट्ठा हो रही है, और इनफैक्ट मेघालय से लेकर के असम तथा सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमी इकट्ठा हो रही है। तो इस नमी का प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखिए, हवा चूंकि सीधी आ रही है, अरब सागर से उठने के बाद भी अगर ये कनेक्ट हो रही है, इसके बावजूद अगर ये नमी और ज़्यादा मात्रा में लेकर आए, यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं होगी। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ और आसपास के कुछ हिस्सों पर गतिविधियाँ हो सकती हैं। कहाँ कहाँ पर, आइए समझते हैं। पूर्वोत्तर से शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात संभावित है, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है इधर पूरब की तरफ, क्योंकि जो नमी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहाँ पर आगे डाइवर्ट हो रही है, और डाइवर्ट होने के बाद फुटहिल्स की तरफ से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर अरुणाचल में पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादा बारिश होगी, पूर्वी क्षेत्रों में कम। उसी तरह से असम में भी पश्चिम में ज़्यादा, पूरब में कम, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कम बारिश होगी। लेकिन मेघालय तथा सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार में भी बारिश की संभावनाएं हैं। यहाँ पर
पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, सविमालन भागों में, साथ में बिहार, झारखंड में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल बन सकते हैं और यहाँ पर ये जो थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स बनेंगे, जिनको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, प्री मानसून सीजन में ये कई बार छोटी जगह पर बनते हैं। दायरा बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन जिस जगह बनते हैं उस जगह पर और जिधर से ये मूव करते जाएंगे उन जगहों पर हवा, आंधी तूफान और बारिश, गर्जना, लाइटनिंग ये सब देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर संभावित है, झारखंड में सबसे ज़्यादा संभावना है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल के कोस्टल रीजन पर और झारखंड से सटे हुए क्षेत्रों में भी कई जगहों पर इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी 15 सालों के बाद सत्ता से बेदखल हुई है और भारतीय जनता पार्टी को आज़ादी के बाद से पहली बार अवसर मिला है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का। 77 से पहले कांग्रेस थी, 77 के बाद वामपंथी दल आए, 2011 तक रहे लगभग 35 साल और 35 साल के बाद उनका गढ़ टूटा था, तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ा था और अब उनका गढ़, उनका जो ये किला था उसको तोड़ा है बीजेपी ने। बीजेपी ने इसके लिए पूरी ताकत लगाई। तो यहाँ पर चर्चा में बहुत रहा है पश्चिम बंगाल जब से चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है उससे पहले से ही, और तमाम राजनीतिक पंडित लगातार चिंतन मंथन करते रहे, ये होगा वो होगा, लेकिन अंतिम में परिणाम जनता ने दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना रही। तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया। असम में बीजेपी वापसी कर रही है और पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर साउथ में, यहाँ पर उसने जो एनडीए का गुट था वो वापसी कर रहा है। केरल में परिवर्तन हुआ है, केरल में वामपंथी दलों की जगह पर अब कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है फिर से एक बार सत्ता में। और तृणमूल कांग्रेस इधर तमिलनाडु में एआईडीएमके और डीएमके जो कभी ये कभी वो का चल रहा था, यहाँ तीसरा फ्रंट आया है विजय थलपति का, जो कि अभिनेता रहे हैं और राजनीति में गए हैं। तो इनकी पार्टी टीवीके यहाँ पर अब सत्ता में आने जा रही है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा रहा है मतलब कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा है और सबकी निगाहें, आपकी भी निगाहें रही होंगी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं और लोगों की चर्चाएं सुनी होंगी आपने। अपनी राय लिखेगा इसके बारे में। फिलहाल झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात होगी और उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आज भी बादल बने हुए हैं और ये बादल कल भी फिर से बनेंगे। तो आज भी बरसात हो सकती है, रात में भी। इधर से रात में जो बादल यहाँ पर हैं वो बरसते हुए आगे बढ़ेंगे और सुबह तक इधर देते रहेंगे। फिर से यहाँ पर दिन में दोपहर के बाद फिर से बादल बन सकते हैं और पंजाब के पूर्वी हिस्सों, हरियाणा के कई हिस्सों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ और चूरू से लेकर सीकर, अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इस रीजन में यहाँ पर बारिश हो सकती है। और हिसार, सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम से लेकर के करनाल, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ तक ऊपर की तरफ और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद पश्चिम में यहाँ पर भी बरसात होगी। पूरब में, पंजाब में बरसात हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में धीरे धीरे बारिश में कमी आ रही है क्योंकि यहाँ से क्लियर होता जाएगा मौसम। जम्मू कश्मीर के पूरब में, हिमाचल के कई हिस्सों में, उत्तराखंड के कई भागों में बरसात हो सकती है और साथ में लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। राजस्थान के बीकानेर और सवाई माधोपुर के दक्षिण पश्चिम में, भीलवाड़ा और कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू समेत जालौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर कई जगहों पर बरसात की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा नीमच और रतलाम, उज्जैन और इंदौर, भोपाल और जबलपुर इसके ऊपर ही बरसात की संभावनाएं रहेंगी। और अगर यहाँ पर बादल बनते हैं, पहुँचते हैं तो हो सकता है कोटा, सवाई माधोपुर, राजस्थान का भी कवर हो सकता है हल्की वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, मैहर, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और कटनी, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है आज रात से लेकर कल दिन और रात के बीच में। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बारिश कई जगहों पर हल्की हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो ओडिशा में ज़्यादा इंटेंस स्पेल कई जगहों पर हो सकता है। भवानी, पटना, केंद्रपाड़ा, राउरकेला या बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, भद्रक, मयूरभंज में भी और विदर्भ में थोड़ी बहुत संभावना बरसात की है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में, जबकि अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत पश्चिमी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात रीजन और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में ड्राई वेदर, हॉट वेदर, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा और उमस भी बढ़ेगी क्योंकि आर्द्रता थोड़ी थोड़ी यहाँ पर अब बढ़ने वाली है गुजरात के भागों में और महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन पर भी। साथ में तेलंगाना में बरसात हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी, मात्रा यहाँ पर भी बहुत कम रहेगी। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के तटों पर भी यहाँ ऑरेंज अलर्ट दिखाया है, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से दिखाया गया है। हो सकता है विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में यहाँ पर तेज बारिश हो जाए कुछ समय के लिए। बाकी साउथ में, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश या रायलसीमा और तेलंगाना यहाँ पर बहुत लाइट रेन होगी। उसी तरह से तमिलनाडु, केरल और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी बहुत लाइट रेन कुछ एक जगहों पर
संभावित है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में और गोवा में फिलहाल अभी ड्राई और हॉट वेदर रहने की संभावना है। यहाँ पर चेन्नई, पुदुचेरी समेत ये वाला जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है तमिलनाडु का, यहाँ पर चांसेस कम है। कुछ इंटीरियर पोर्शन में सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर और कोचीन, त्रिवेंद्रम से लेकर पलक्कड़, वायनाड, इन सभी जगहों पर, और हसन, बेंगलुरु, मैसूर समेत साउथ इंटीरियर कर्नाटक का जो साउथ से सटा हुआ केरल और तमिलनाडु से सटा हुआ रीजन है, यहाँ पर चांसेस बारिश के रहेंगे। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लाइट रेन संभावित है कुछ जगहों पर। अब धीरे धीरे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की तरफ मानसूनी हवाओं का प्रभाव बनता हुआ दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी कि मानसून जल्दी पहुंचे, जिस तरह से इस बार संभावना जताई जा रही है। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम के हर अपडेट के लिए। धन्यवाद।